तो नमस्कार, आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह, और आपको प्रतिदिन के खबरों से रूबरू कराता हूं। अच्छी खबर हो या बुरी खबर हो, सभी बातों से अवगत कराता हूं ताकि सभी बातों को आप सुने, समझें और उसको अध्ययन करें और ग्रहण करें। ये हमारा टारगेट है। जितने भी साथी हैं, चाहे वो टीआरई 1 वाले हों, चाहे टीआरई 2 वाले हों, और चाहे टीआरई 3 की तैयारी करने में लगे हुए हों, उन सभी साथियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हुए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो सेशन को देखेंगे और कुछ गलतियां होंगी उसे आप हमें अवगत कराएंगे, क्योंकि गलती किसी से हो जाता है, किसी से ऐसा नहीं है कि कोई अपने आप में सही बोलता है, लेकिन सुर्खियों को देखकर, अखबारों को देखकर, न्यूज को देख करके ऑफिशियल चीज को आपके बीच रखने का प्रयास करता हूं। तो आइए हम अपने मुद्दे पर चलते हैं। पहला मुद्दा यह है कि अभी हमारे बिहार प्रदेश, क्या पूरे भारत देश में उहापोह की स्थिति बना है। कुछ लोग अभी कल का डेट में, जैसे कि ऑफिशियल लिंक आया था कि डीएलएड, एनआईएस डीएलएड बोर्ड का नाम, कितना महीना आपने कोर्स किया, इसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट, तमाम ही बातें कल तक हो रहा था। तब तक सुबह क्या हुआ कि वो दूसरा वेबसाइट खुल गया, क्योंकि वो अति पिछड़ा कल्याण विभाग के लिए था। फिर ट्वीट हुआ तो फिर खुला। उसमें भी बहुत से लोग 18 महीने की जगह कुछ लोग 24 महीने डाले हैं, कुछ लोग 18 महीने डाले हैं। तो भाई जो महीना डाला हो वो उसकी पुष्टि करेगा, वो उनकी समस्या है, हमारी कोई समस्या नहीं है। जो 18 महीना डाले हैं वो 18 महीना समझेंगे, जो 24 महीना है वो 24 महीना समझेंगे। ठीक, तो ये बात हो गया। और कुछ साथी ऐसे हैं हमारे ही बीच के जो कि 100% श्योर हैं कि एनआईएस डीएलएड टीआरई 1 से भी हटेगा और टीआरई 2 से भी हटेगा। वैसे भी साथी हैं। भाई देखिए, हमारे देश में बोलने की स्वतंत्रता है, माने अभिव्यक्ति की आजादी है, मूल अधिकार है। उस अधिकारों का हनन हम और आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो बोलता हूं तो हमें भी कोई लोग बोलते होंगे कि मनोज सिंह ऑफिशियल ये बात बोलते हैं। तो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए, यह पूरा जीवन ही आशावान है। निराशावादी बनकर जीने से बढ़िया है कि आप जिंदा ही न रहिए, क्योंकि आशावान दुनिया है और हर निराशा के बाद आशा होता है, आशा के बाद निराशा होता है। ठीक है, इसलिए हम सबको यही कहते हैं कि भाई आशावान बने रहिए, आशावान बनना जरूरी है। यह बात हो गई। अब दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि अभी तक जितने भी टीआरई 2 का, जितने भी विषय का एग्जामिनेशन हुआ है, लगभग 55 अंकों का बोनस अंक मिला है सभी विषयों को मिला करके, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, जो भी विषय है। एसएसटी में आज हम लोगों ने ऑफिशियल आंसर की मिलाया तो लगभग 7 से 8 नंबर का करेक्शन हुआ है। इसके बाद भी यदि आपको आपत्ति है तो फिर भी आपत्ति कर सकते हैं। इंग्लिश में भी लगभग 4 से 5 नंबर बढ़ा है। इस तरह से और भी हर विषय में बढ़ा है। इसलिए जो भी साथी कुछ गलतियां भी कर दिए होंगे, जिसका कुछ कम नंबर भी आ रहा होगा, उसका बढ़ गया होगा, जिसका बहुत बढ़ गया होगा तो वो नंबर नहीं ट्रिक किए होंगे तो उनका कम भी हो गया होगा। ये तो चलता रहता है। ठीक है, अब आइए जो मेन मुद्दा है कि जो कट ऑफ जो है बहुत हाईएस्ट भी नहीं होने वाला है और बहुत लोएस्ट भी नहीं होने वाला है। चूंकि पेपर का जो कल्चर था, जो पेपर का नेचर था, वो मॉडरेट था, न बहुत हार्ड था न बहुत लो था। क्योंकि जितने भी साथियों से लगभग बातचीत हुआ है तो उन साथियों से यही निकल के आ रहा है कि सब देखिए ना, हम ये जान रहे थे, गलती हो गया। ठीक, तो ऐसा नहीं है। 1 to 5 में भी, 6 to 8 में भी, 9, 10, 11, 12 सभी लोगों का, सभी विषयों का लगभग मतलब बहुत हाई लेवल भी नहीं होगा, बहुत लो लेवल भी नहीं होगा।
बीच में रहने वाला है। अभी उस पर हम कोई विशेष चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ आप ये कन्फर्म मानिए कि यदि आप 70 और 80 के बीच में हैं, चाहे जो विषय के हो आप लोग, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो, उर्दू हो, फारसी हो, जो भी हो, लगभग यही कट ऑफ रहने वाला है, मैंने ऑल ओवर एनालिसिस करने के बाद। ठीक है, अब आइए, अब हमने मेन मुद्दा पर आते हैं। चूंकि मेन मुद्दा और मेन विषय हम लोगों का है NIS DLED को किसी तरह से वैलिड कराने के लिए और सर्विस में बरकरार रखने के लिए और अहर्ता में शामिल कराने के लिए, अहर्ता में शामिल कराने के लिए इस पर हम लोगों के जितने भी, जैसे मान लीजिए अभी हमारे देश का शीर्ष नेतृत्व मान लीजिए बोहरा जी कर रहे हैं। ठीक है, फिर इधर मान लीजिए बिहार का नेतृत्व जो है पप्पू सर भी कर रहे हैं, उड़ीसा का भी कोई साथी कर रहा है, मैंने तमाम हर राज्य से अपना अपना राज्य स्तर से नेतृत्व कर रहे हैं लोग, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो आज एक गुड न्यूज यही मिला दिल्ली से कि जो भी साथी हमारे आज भी कुछ गए थे, उनके द्वारा यही खबर मिला कि वहां अभी तक NCT ने किसी राज्य को लेटर नहीं जारी किया है। जो बीच में हवा कुछ लोगों ने फैला दिया कि पूरे ऑल ओवर इंडिया को, ऑल स्टेट को लेटर जारी हो गया, अभी लेटर जारी नहीं हुआ है। वो जो लेटर आया था वही लेटर जो उसमें SLP नंबर था और अपील संख्या थी, वही कोई RTI किया था, उसके जवाब में वो मिला है। पहले तो उस पर आप लोग बिल्कुल ना जाइए, क्योंकि देखें कि बहुत से लोग गारंटी ले लिया कि नहीं NCT ने पूरे राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया। अभी ऐसा नहीं हुआ है, करेगा। नहीं करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। उसका रीजन ये है कि हमारे जो साथी यूनिटी में काम कर रहे हैं, कोई शिक्षा मंत्रालय में जा रहा है, कोई NCT में जा रहा है, तो उन लोगों के ऊपर भी राजनीतिक प्रेशर है कि भाई इसको सही किया जाए, सही करके इसको किसी तरह से मतलब ओके करा दिया जाए और अहर्ता में शामिल करा दिया जाए। ठीक है, जैसे बहुत से साथी सुनेंगे तो कहेंगे कि मनोज सर जी कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। देखिए, सोच हमारा हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसके लिए चाहे आप कुछ भी कहिए हमें, हम कभी भी नेगेटिव सोचते ही नहीं है। वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे मतलब नहीं है, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव आपको देने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोग टूटे नहीं, क्योंकि एक भी साथी टूटा तो NIS DLED का साथ छूटा। इसलिए सबको कोऑर्डिनेट करके, सबको कंबाइन करके ये प्रयास करना है कि हम लोग दिल्ली चलें और दिल्ली चल करके वहां पर जो भी होगा अच्छा ही होगा। मेरा यह भी कहना है कि अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। यही सब बातें थी, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। आप लोग जो भी हमारे चैनल पर नए होंगे उन साथियों को मेरा बहुत सा प्रेम नमस्कार, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका मनोज सिंह ऑफिशियल चैनल आप लोगों ने ही बनाया है, आप लोगों के ही माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद दुलार रहा तो और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।